हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन दी चैनल केमिस्ट्री विद वांशिका। सो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, वी आर इन दी पार्ट 2 ऑफ बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट द एक्स्ट्रा सेल्यूलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम आयन इज। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि जो एक्स्ट्रा सेलुलर कॉन्सेंट्रेशन होता है सोडियम आयन का वो कितना होता है। तो ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स कि जो एक्स्ट्रा सेलुलर कॉन्सेंट्रेशन होता है कभी भी सोडियम प्लस आयन का, तो वो आपका 142 होता है। कीप इन योर माइंड, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट द मिनरल आयन नीडेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन सा मिनरल आयन ज़रूरी होता है ब्लड क्लॉटिंग के लिए, डैट मीन्स ब्लड के कोगुलेशन के लिए। जो थक्के बन जाते हैं ब्लड के हमारी बॉडी में, या फिर ब्लड जो कोगुलेट हो जाता है वी कैन से, तो वहाँ पर उस कोगुलेशन के लिए मिनरल आयन, कौन सा मिनरल आयन ज़रूरी होता है। सपोज देखिए, अगर आपको चोट लगती है तो ऐसा तो नहीं है कि ब्लीडिंग कंटिन्यूसली होती ही रहती है टिल 1 आवर 2 आवर, ऐसा नहीं होता ना। आफ्टर सम टाइम इट विल कोगुलेट और क्लॉट, ओके। मतलब कि हमारी बॉडी में कुछ ऐसा सब्सटेंस या मिनरल आयन प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से जो ब्लड होता है, अगर आपको चोट लगती है उसके आफ्टर सम टाइम क्या हो जाता है, वो ब्लड बंद हो जाता है, डैट मीन्स कोगुलेट हो जाता है, बहना बंद हो जाता है, वो जम जाता है, ठीक है। तो कौन सा मिनरल आयन इसके लिए ज़रूरी होता है? सो रिमेंबर, कैल्शियम आयन इज नीडेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द ब्लड क्लॉटिंग, ओके। सो द थर्ड क्वेश्चन इज दैट विच एलिमेंट इज प्रेजेंट इन मेजर अमाउंट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो मेजर अमाउंट में, सबसे ज़्यादा अमाउंट में हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है। सो द करेक्ट आंसर इज आयरन। आयरन एक ऐसा एलिमेंट होता है जो हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट नेम ऑफ द मिनरल एलिमेंट दैट इज नीडेड फॉर द स्ट्रॉन्ग टीथ। यहाँ पर आप सबको शायद पता होगा कि कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो टीथ के, स्ट्रॉन्ग टीथ के लिए रिक्वायर होता है, या कौन सा एलिमेंट जो है वो ज़रूरी होता है जो सो डैट की जो टीथ हैं वो स्ट्रॉन्ग रहें। सो द करेक्ट आंसर विल बी कैल्शियम 2+। yes, this mineral element is very important for the strong teeth of human beings. The next question is that with the decrease of pH, क्या होता है फ्रेंड्स, अगर आपकी बॉडी में क्या हो रहा है, pH वैल्यू डिक्रीज हो रही है। बॉन्डिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन, तो जो बॉन्डिंग कैपेसिटी होती है हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ, वो क्या करती है। तो आपको याद रखना है कि अगर pH जो है, बॉडी का pH अगर डिक्रीज हो रहा है, तो जो हीमोग्लोबिन की जो बॉन्डिंग कैपेसिटी है ऑक्सीजन के साथ, जो हीमोग्लोबिन की बॉन्डिंग कैपेसिटी है, वो भी क्या होती है, डिक्रीज होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट हाइपर कैल्सीमिया में स्टॉप हार्ट एक्साइटमेंट। एक हाइपर कैल्सीमिया फ्रेंड्स एक टाइप की डिजीज़ होती है जो क्या कर सकती है कि जैसे सपोज आपको किसी भी चीज़ की एक्साइटमेंट क्रिएट होती है ना, आप में बहुत सारी चीज़ों के लिए एक्साइटमेंट रहती है कि हमें यहाँ जाना है, ये करना है। सो वी आर समटाइम्स very much excited to do some things or to go somewhere and for different things. So but एक टाइप की डिजीज़ होती है हाइपर कैल्सीमिया। उससे क्या होता है कि आपकी जो हार्ट की एक्साइटमेंट है वो रुक जाती है। द अमाउंट ऑफ कैल्शियम +2 कैन बी रिड्यूस्ड इन द बॉडी विद द यूज़ ऑफ लिगेंड। अब यहाँ पर पूछ रहे हैं कि जो अमाउंट है कैल्शियम 2+ का कैन बी रिड्यूस, उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। अच्छा, ये जो हाइपर कैल्सीमिया डिजीज़ है वो हो कैसे जाता है। सो आपको याद रखना है कि कैल्शियम 2+ आयन की जो एक्सेस अगर हमारी बॉडी में हो जाती है तो उसकी वजह से क्या होता है, हाइपर कैल्सीमिया डिजीज़ हो जाती है। अच्छा, ये क्वेश्चन भी आपसे MCQ में पूछा जा सकता है कि ड्यू टू एक्सेस ऑफ Ca2+ क्या हो सकता है। तो आपको याद रखना है एक्सेस ऑफ Ca2+ आयन की वजह से हाइपर कैल्सीमिया नाम की एक डिजीज़ हो जाती है विच में। और हाइपर कैल्सीमिया एक ऐसी टाइप की डिजीज़ होती है जो हार्ट की एक्साइटमेंट को या एक्साइटेशन को क्या कर देती है, एक्साइटमेंट को रोक देती है, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने पूछा है कि अमाउंट ऑफ कैल्शियम 2+ कैन बी रिड्यूस। जो अमाउंट है, अब अगर ये एक्सेस अमाउंट में हो गया है तो अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको क्या, इसको रिड्यूस करने के लिए डॉक्टर आपको मेडिसिन देंगे। सो इन ऑर्डर टू रिड्यूस द कैल्शियम 2+ इन द अमाउंट ऑफ द कैल्शियम 2+ आयन इन आवर बॉडी विद द यूज़ ऑफ द लिगेंड, हम कौन से लिगेंड का यूज़ करते हैं, डॉक्टर हमें क्या प्रेस्क्राइब करते हैं मेडिसिन के साथ, तो वो आपको याद रखना है EDTA।
ठीक है। हम क्या करते हैं, EDTA अगर कोई भी ह्यूमन बीइंग EDTA को कंज्यूम कर रहा है तो इट में रिड्यूस द कैल्शियम 2+ आयन फ्रॉम हिज बॉडी, ओके, एंड क्योर हिज डिजीज ऑफ हाइपरकैल्सीमिया, ठीक है। EDTA दैट इज इथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेट। तो यहाँ पर एक चीज़ और याद रखिएगा आप लोग कि क्या होता है, बेसिकली कैल्शियम 2+ आयन जो होता है वो EDTA से क्या हो जाता है, EDTA अगर किसी भी ह्यूमन को EDTA दिया जाता है तो कैल्शियम 2+ आयन उसकी बॉडी से EDTA की हेल्प से रिड्यूस हो जाता है, ओके। और यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड का बेसिकली फॉर्मेशन होता है हमारी बॉडी में। जब EDTA आपकी बॉडी में जाता है और कैल्शियम 2+ जो कि पहले से प्रेजेंट है तो उसमें एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। EDTA आपका एक टाइप का पॉजिटिव लिगेंड होता है, ठीक है। तो याद रखना है आपको कि कैल्शियम 2+ आयन को रिड्यूस करने के लिए कौन से लिगेंड का यूज़ किया जाता है, EDTA का। ऑलराइट, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट विच वी हैव टू डिस्कस अबाउट is the molecule that in excess amount may cause death of man but it present in traces is helpful for nervous system। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि एक ऐसा मॉलिक्यूल होता है, ये जो आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं इनमें से ये एक ऐसा मॉलिक्यूल ऐसा है जो क्या हो सकता है, अगर आपकी बॉडी में बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना एक्सेस अमाउंट में, अगर वो मॉलिक्यूल आपकी बॉडी में एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट है तो इट मे कॉज डेथ ऑफ द मैन। तो इससे क्या होता है कि मैन की, पर्सन की डेथ भी हो सकती है। बट इफ़ इट इज़ प्रेजेंट इन ट्रेसेस, ट्रेसेस मीन्स होता है आपका बहुत ही स्मॉल अमाउंट में, माइन्यूट क्वांटिटी में अगर प्रेजेंट है तो फिर इट विल गुड, क्योंकि वो फिर क्या होता है, अगर वो ट्रेसेस में प्रेजेंट है वो एलिमेंट या फिर वो मॉलिक्यूल तो फिर वो हेल्पफुल होगा आपके नर्वस सिस्टम के लिए। चलिए जान लेते हैं कौन सा एलिमेंट है वो। सो द एलिमेंट विल बी, और द मॉलिक्यूल, कौन सा मॉलिक्यूल है जो कि अगर एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट है तो इट में कॉज डेथ, एंड अगर ट्रेसेस में प्रेजेंट है तो वो नर्वस सिस्टम के लिए हेल्पफुल होता है। सो द मॉलिक्यूल विल बी नाइट्रस ऑक्साइड, ओके। तो नाइट्रस ऑक्साइड आपको याद रखना है, ये एक ऐसा मॉलिक्यूल होता है जो ट्रेसेस में प्रेजेंट होता है तो वो नर्वस सिस्टम के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट मॉलीबेडनम इज नॉट प्रेजेंट इन, मॉलीबेडनम एक टाइप का एलिमेंट है आपको पता है, और पूछा जा रहा है आपसे कि मॉलीबेडनम प्रेजेंट नहीं होता है इनमें से किस में, अमंग और 4 ऑप्शंस, ग्रीन एल्गी में, मैन में, एलिफेंट या फिर मंकी। सो रिमेंबर कि ग्रीन एल्गी में कभी भी मॉलीबेडनम प्रेजेंट नहीं होगा, ओके। The next question is that role of Na+ in biological system, जो सोडियम प्लस आयन है इसका बायोलॉजिकल सिस्टम में क्या रोल होता है। सो द फर्स्ट ऑप्शन इज टू रेगुलेट एसिड बेस इक्विलिब्रियम। यस, इसका काम ये रोल प्ले करता है। ये क्या करता है, एसिड बेस इक्विलिब्रियम को क्या करता है, मेंटेन करके रखता है, रेगुलेट करता है। और नेक्स्ट ऑप्शन इज दैट मेंटेनिंग ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ बॉडी फ्लूइड, जो बॉडी फ्लूइड होता है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करने का काम भी सोडियम प्लस आयन करता है। तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन सी एंजाइम रिएक्शन कंट्रोल बाय Na+, ये भी बिल्कुल सही है। एंजाइम रिएक्शन जो है वो भी कंट्रोल कौन करता है, सोडियम प्लस आयन ही कंट्रोल करता है। ऑलराइट, सो ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ दी अबव। सो दैट मीन्स इट्स वेरी क्लियर टू अस कि जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी है। Now move towards the next question. Excess of calcium 2+ ion in body causes, अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम 2+ आयन की मतलब जो मात्रा है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी, सो इट मे कॉज कैल्सिफिकेशन, ठीक है। उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम हो जाती है बॉडी में, कैल्सिफिकेशन टाइप की एक डिजीज़ हो जाती है, ठीक है। तो इसीलिए कैल्शियम 2+ आयन की अमाउंट वी मेक श्योर दैट इन आवर बॉडी कैल्शियम 2+ का जो अमाउंट है वो मच मोर नहीं होना चाहिए, इट मस्ट बी बैलेंस्ड इन आवर बॉडी। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।